होती है, किस सहनन के कारण से मोक्ष की प्राप्ति होती है, ये यहाँ अगले चैप्टर में बताना है। मनुष्य एवं तिर्यंच के सहनन के माध्यम से कौन से स्वर्ग एवं नरक तक जाते हैं, इसका वर्णन इस अध्याय में। सहनन नाम कर्म किसे कहते हैं? जिसके उदय से हड्डियों के बंधन में विशेषता आती है, उसे सहनन नाम कर्म कहते हैं। हड्डियां, जो हमारे शरीर के अंदर हड्डियां हैं, वो किस प्रकार से जुड़ी हुई है, उनमें कितनी पावर है, कैसी शक्ति है, उस शक्ति को 6 प्रकार से विभाजित किया है। सहनन 6 प्रकार के होते हैं। वज्र नाराज सहनन, वज्र नाराज सहनन, नाराज सहनन, अर्ध नाराज सहनन, कीलक सहनन और असंप्राप्ता सपाटिका सहनन। एक एक को यहाँ समझा रहे हैं, देखिए जरा। वज्र, विषम, नाराज और सहनन का क्या अर्थ है? जो वज्र के समान अभेद्य अर्थात जिसका भेदन न किया जाए, उसे कहते हैं वज्र। वृषभ मतलब जिससे बांधा जाए, उसे ऋषभ अर्थात वेष्टन। जो उन हड्डियों को चारों तरफ से बांधता है, कवर करता है, जिसे हम अपनी भाषा में मांस कहते हैं, वो कहलाता है वेष्टन, वो कहलाता है वृषभ। नाराज का मतलब, नाराज नाम कील का है, जैसे दरवाजे के कपड़ों के बीच लोहे की कील लगी हुई होती है, ऐसे उन हड्डियों को जो आपस में जोड़े हुए हैं, कील से जोड़े हुए हैं, उन हड्डियों को कनेक्ट करके, वो कहलाता है नाराज। और सहनन का मतलब हड्डियों का समूह। अब चारों का अर्थ बता दिया, अब आपको 6 सहनन समझने में आसानी रहेगी। पहला सहनन क्या है? वज्र, विषम, नाराज सहनन। शब्द से अर्थ लगाइए। सहनन माने हड्डियां, विषम नाराज, विषम माने वेष्टन, नाराज माने कीले, ठीक है ना। जिनके शरीर में हड्डियों को आपस में जोड़ने वाली कीलें और उसके ऊपर का जो वेष्टन है, वो वज्र के समान अभेद्य कठोर होता है, वह कहलाता है वज्र, विषम, नाराज सहनन। वज्र के समान ही शरीर की हड्डियां, वज्र के समान ऋषभ और वज्र के समान नाराज की है। दूसरा है वज्र नाराज सहनन। अब यहाँ से ऋषभ हट गया। जिनका शरीर कैसा होता है? बंधन वज्र के समान नहीं है। ऋषभ का मतलब क्या होता है? तो वेष्टन है, बांधा जिससे गया है। हड्डियां जो है वो कैसी है? वज्र के समान है। उसमें जो कीले हैं वो वज्र के समान है, लेकिन वेष्टन जो है वो सामान्य है, उसे हम कहेंगे वज्र नाराज सहनन। जैसे लोहे के सामान को सूतली से बांधना। लोहे के सरिये हैं, अब वो तो है तो बहुत मजबूत, लेकिन बांधने वाली जो चीज है वो आपने सूतली बहुत छोटा सा धागा ले लिया, मजबूत ही नहीं है वो। तीसरा नाराज सहनन। नाराज का मतलब क्या होता है? कीले, और सहनन का मतलब हड्डियां। जिनमें वज्र विशेष से रहित सामान्य नाराज से कीलित हड्डियों की संधि हो, उसे नाराज सहनन कहते हैं। वज्र की नहीं है, जो कीले बनी हुई है। उदाहरण समझिए, जैसे किसी व्यक्ति की आपस में जो शरीर बना, ये कीलों से वेष्टित है। अब ये जो कील बनी, जैसे आप किसी भी दो वस्तु को आपस में मिला करके इधर से आपने पॉइंट से कील डाली और वो कील नीचे निकल गई, और नीचे निकल करके आपने उसको नीचे से भी बोल्ट से कर दिया, तो अब क्या हो गया? ये और ज्यादा मजबूत हो गई। ऐसा ही होता है नाराज सहनन। नाराज माने कीले, सहनन माने हड्डियां। जिनके शरीर की जो हड्डियां हैं वो कीलों से वेष्टित है। अगला है अर्ध नाराज, जिसमें हड्डियों की संधियां नाराज से आधी जुड़ी हुई है, कीलों से आधी जुड़ी हुई है, उसे हम कहेंगे अर्ध नाराज। जैसे अभी अपन ने दो टेबल से दिया, दो लकड़ी को अपन ने इस तरह से ज्वाइंट किया था, तो ऊपर से कील डाली और नीचे से बोल्ट कर दिया, तो वो ज्यादा मजबूत हुई। अब उससे कम मजबूती की हम बात कर रहे हैं,
तो हमने ऐसी कील ठोकी जो ऊपर से तो गई और नीचे से भी उस लकड़ी को कनेक्ट कर रही, लेकिन बाहर नीचे नहीं थी वो, आधे में ही हमने उसको कनेक्ट करके रखा है मात्र। समझ में आ गया? जैसे ये टेबल है और नीचे का अपन ने पाया लिया और यहाँ से कील ठोकी और कील यहाँ से लेकर के नीचे तक यहाँ निकल गई, बाहर नहीं निकली। बाहर निकल करके आपने स्क्रू से उसको कर दिया तो वो तो हुआ आपका नाराज। अर्ध नाराज में बाहर नहीं निकली और अंदर से उसको कनेक्ट करके होल्ड करके रखे हुए। इसके बाद में कीलक संयंत्र, जिसमें हड्डियां परस्पर में नोक व गड्ढे के द्वारा फंसी हुई होती है, अर्थात अलग से कील नहीं होती है, उसे कहते हैं कीलक संयंत्र। वो जो हड्डियां हैं वो हड्डियां ही आपस में जोड़ी को रखी है। जैसे आप जिनवाणी को रखने का एक वो बनाते हो ना, ऐसा स्टैंड बनाते हो, तो उसमें कोई कीलें नहीं लगी हुई, वही दोनों को ही आपने आपस में ऐसा कनेक्ट कर रखा है, फंसा रखा है। ऐसी जिनकी हड्डियां होती है वो कहलाता है कीलक संयंत्र। लास्ट अंतिम है असंप्राप्ता सपाटिका संयंत्र, जिसमें अलग अलग हड्डियां नसों से बंधी हुई है, परस्पर में कीलित नहीं है, उसे असंप्राप्ता सपाटिका संयंत्र कहते हैं। वो हड्डियां आपस में भी नहीं फंसी हुई, बस हड्डी से हड्डी मिली हुई है और ऊपर नसें बंधी हुई है। तो आप थोड़ा सा हाथ खींचोगे तो हाथ टूट जाएगा। ये कहलाता है असंप्राप्ता सपाटिका संयंत्र। आचार्य ने लिखा पंचम काल में अंतिम 3 संयंत्र होते हैं, लास्ट के 3 संयंत्र बस, इससे ज्यादा नहीं होते पंचम काल में। और वर्तमान की बात करोगे तो जैसे हमारा शरीर ऐसा लगता है कि अंतिम संयंत्र वाला है, असंप्राप्ता सपाटिका संयंत्र। थोड़े से फिसल गए एक सीढ़ी से, उतने में तो फ्रैक्चर, किसने हाथ पकड़ के खींच लिया तो उसके हाथ में हाथ आ गया। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि शरीर में शक्ति नहीं है। आगे नरक गति, देवगति और एकेंद्रीय जीवों की कौन सा संयंत्र होता है? उत्तर, 3 जीवों की कोई भी संयंत्र का उदय नहीं होता। तिर्यंच गति में कितने संयंत्र होते हैं? तिर्यंच गति में 6 संयंत्र पाए जाते हैं। द्विइंद्रिय से लेकर असंगी पंचेंद्रिय तक के जीवों में कौन सा संयंत्र रहता है? द्विइंद्रिय से असंगी पंचेंद्रिय तक के जीवों में असंप्राप्ता सपाटिका संयंत्र रहता है, अंतिम संयंत्र। भोग भूमि के मनुष्य एवं तिर्यंचों में कौन सा संयंत्र? भोग भूमि के मनुष्य एवं तिर्यंचों में मात्र वज्र शिव नाराज संयंत्र होता है। इस बात से यहाँ ये भी एक विशेष बात समझना, भोग भूमि में मनुष्य पर्याय में, मनुष्य भोग भूमि में जो जन्म लेते हैं वहाँ स्त्री और पुरुष दोनों होते हैं। भोग भूमि की मनुष्य की जो स्त्रियां हैं, भोग भूमि की जो स्त्रियां हैं, उनके भी वज्र ऋषभ नाराज संयंत्र होता है। ऐसे स्त्रियों की कहीं नहीं होता वज्र ऋषभ नाराज, लेकिन भोग भूमि की स्त्रियों के होता है। कैसे करेंगे? वो तो भोग भूमि है, वहां तो मैक्सिमम दूसरे स्वर्ग पे जाया जा सकता है, इसीलिए दिया है। आगे मनुष्य गति में कितने संयंत्र रहते हैं? मनुष्य गति में 6 संयंत्र हैं। कर्म भूमि की महिलाओं में कितने संयंत्र रहते हैं? कर्म भूमि की महिलाओं में अंतिम 3 संयंत्र रहते हैं। कौन सा संयंत्र कौन से गुण स्थान तक रहता है? वज्र ऋषभ नाराज संयंत्र पहले से 13वें गुण स्थान तक, वज्र नाराज और नाराज संयंत्र, अर्ध नाराज और कीलक संयंत्र पहले से 11वें गुण स्थान तक, और असंप्राप्ता सपाटिका संयंत्र पहले से 7वें गुण स्थान तक रहता है। इसका मतलब ये है, आप इससे ये समझिए कि जिस जीव का जो संयंत्र है वो उस गुण स्थान तक जा सकता है, इससे आगे नहीं। केवल वज्र ऋषभ नाराज संयंत्र है जो 11वें गुण स्थान से ऊपर वाला जा रहा है। इसका मतलब यही है कि मोक्ष जाने वाले जीव के ही वज्र ऋषभ नाराज संयंत्र होता है। वज्र ऋषभ नाराज संयंत्र के अलावा अन्य 5 संयंत्र में से कोई भी संयंत्र हो, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी।
कौन से सैनन वाला मरण करके कौन से स्वर्ग तक जाता है? असंप्राप्ता सपाटी का सैनन वाला 8वें स्वर्ग तक, उसके बाद कीलक सैनन वाला 12वें स्वर्ग तक, अर्धनाराज वाला 16वें स्वर्ग तक, नाराज सैनन वाला 9वें वैव्यक तक, वज्र नाराज वाला 9 अंतिश तक और वर्षभ नाराज सैनन वाला सर्वार्थ सिद्धि और मोक्ष तक जाता है। नरक की बात करेंगे, कौन से सैनन वाला कौन से नरक तक जा सकता है? वज्रशभ नाराज सैनन वाला 7वें नरक में जा सकता है, 7 पृथ्वी तक। वज्र नाराज सैनन से लेकर के अर्ध नाराज वाला, जिसमें वज्र नाराज, नाराज और अर्ध नाराज 3 आ गए, ये 6ठी पृथ्वी तक। कीलक सैनन वाला 5वीं पृथ्वी तक और असंप्राप्ता सपाटिका सैनन वाला 3री पृथ्वी तक जा सकता है। अगर हम वर्तमान में ये बात करें, इसमें दिया होगा प्रश्न, पंचम काल के मनुष्य एवं तिर्यकों में कितने सैनन होते हैं? पंचम काल के मनुष्य एवं तिर्यकों में अंतिम 3 सैनन होते हैं, बस, इससे ज्यादा नहीं हो सकते पूरे पंचम काल के अपेक्षा। अगर हम अंतिम सैनन की बात करें कि अगर हमारा अंतिम सैनन है तो अभी वर्तमान में ऊपर नीचे कहाँ तक जाया जा सकता है? ऊपर 8वें स्वर्ग तक और नीचे 3रे नरक तक। जी, द्रव्य को स्वर्ग में क्या अंतर है? आचार्य ने लिखा है, ऊपर ऊर्ध्व लोक की रचना जब अपन पढ़ते हैं तो क्रमशः पहले 16 स्वर्ग बने हुए हैं। सौधर्म, ऐशान, सानत कुमार, माहेंद्र, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, इस तरह से 16 स्वर्ग हैं। 16 स्वर्गों के ऊपर 9 वैव्यक बने हुए हैं, 9 वैव्यक के ऊपर 9 अनुदिश बने हुए हैं, फिर 9 अनुदिश के ऊपर 5 अनुत्तर बने हुए हैं। ये जो रचना है ये वैमानिक देवों की रचना है। तो स्वर्ग के देव नीचे वाले देव कहलाते हैं, ये देव कहलाते हैं कल्पोपन्न, और 9 वैव्यक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर वाले कहलाते हैं कल्पाती। वहाँ सब अनुदिन होते हैं, वहाँ कोई पोस्ट नहीं होती। 16 स्वर्गों में तो इंद्र, सामान्य, प्राइट, इस तरह से 10 देव होते हैं, 10 पद होते हैं, लेकिन 9 वैव्यकों में नहीं होते, वहाँ सब देव अनिंद्र होते हैं। उनकी आयु भी ज्यादा होती है, उनको नीचे वालों से ऊपर ज्यादा सुख मिलता है, सारी चीजें अच्छी अच्छी है। ब्रह्म ऋषि नहीं, ब्रह्म ऋषि तो 5वें स्वर्ग के जो लोकांतिक देव हैं उनकी अपेक्षा से ब्रह्मदेव या ब्रह्म ऋषि संख्या है, तो उनसे भी कई गुना ज्यादा सुखी है। हाँ, यहाँ नरकों की अपेक्षा चर्चा है ना, इसलिए पृथ्वी को नरक दिखा है। नीचे अधोलोक में, सुनो, नीचे अधोलोक में जो पृथ्वियां बनी हुई है उनमें क्या है? उनमें नरक ही तो है। 7वीं पृथ्वी बनी हुई है महातम प्रभा, उसमें क्या बने हुए हैं? उसमें 5 बिल बने हुए हैं, इसलिए उनको नरक लिखा देखिए। वर्तमान में पंचम काल में तो यहाँ बता दिया, अगर पंचम काल की अपेक्षा पूरी की बात करेंगे तो नीचे 6ठे नरक तक और ऊपर 16वें स्वर्ग तक, नीचे 6ठे नरक तक और ऊपर 16वें स्वर्ग तक, क्योंकि अंतिम 3 सैनन की अपेक्षा बात कर रहे हैं ना हम। पंचम काल में क्या लिखा? कितने सैनन होते हैं? लास्ट के 3। ऊपर से देखो जरा, लास्ट के 3 है तो नरक में, स्वर्ग में क्या लिखा हुआ? 12वें नंबर के क्वेश्चन में असंप्राप्ता, कीलक और अर्धनाराज 16वें स्वर्ग तक जा सकते हैं। और नरक की अपेक्षा बात करोगे तो पहले के 3 नीचे के 3 लगाएंगे, असंप्राप्ता, कीलक और अर्धनाराज वाला कहाँ तक जा रहा है? 6ठी पृथ्वी तक, इस अपेक्षा से। हाँ, नीचे 6ठे नरक तक। लेकिन अगर आप बात करोगे असंप्राप्ता सपाटिका सैनन की अपेक्षा से, अंतिम सैनन की अपेक्षा से, तो ऊपर 8वें स्वर्ग में और नीचे 3रे नरक में। भज मन विद्या